भारत करेगा एंड। सीमा पर अगर बारूद की बू आए तो समझ लीजिए इरादे सिर्फ रक्षा के नहीं, दबाव बनाने के भी हो सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हर चुनौती का जवाब शब्दों नहीं, शक्ति से दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। भारत की सीमा के सामने पाकिस्तान ने कथित तौर पर 250 चीनी SH-15 होवित्जर तोपें तैनात कर दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सैन्य आधुनिकीकरण है या भारत पर दबाव बनाने की नई रणनीति? क्या चीन के हथियारों के भरोसे पाकिस्तान सीमा पर नया शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या उसे भारत की तोपों, मिसाइलों, ड्रोन और आधुनिक युद्ध क्षमता का अंदाजा है? आज भारत के पास K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और स्वदेशी एटैक्स अमोक जैसी अत्याधुनिक आर्टिलरी गन्स हैं। यानी अगर कोई सीमा पर ताकत का प्रदर्शन करेगा तो भारत के पास उसका जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। क्या सीमा पर चीनी होवित्जरों की तैनाती सिर्फ संदेश है या किसी बड़ी रणनीति की शुरुआत? क्या दक्षिण एशिया में हथियारों की नई होड़ शुरू हो चुकी है? और अगर तनाव बढ़ता है तो किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत साबित होगी? जी हां, देश का सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद मैं पूरा कंटेंट, पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जिस पर हम चर्चा पैनल के साथ करेंगे। एक बड़ा पैनल कुछ ही वक्त पे मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, 250 चीनी होवित्जरों की तैनाती क्या भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, रणनीति है? सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ाने की रणनीति पर चल रहा है और क्यों ऑपरेशन सिंदूर 2 की अब आशंका लग रही है पाकिस्तान को? सवाल नंबर 3, भारत की K9 वज्र, एटैक्स, M777 के सामने SH-15 कितनी प्रभावी, कितनी कारगर, कितनी ताकतवर है? दर्शकों, इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 4, क्या चीनी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह भविष्य के किसी संभावित संघर्ष की तैयारी का संकेत माना जाए? क्योंकि 2 आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद हालात बदल गए। जी हां, इससे पहले कि हम पैनल पर जाएं, पूरा कंटेंट आपको मैं बताऊंगा दर्शकों। कहां कहां पाकिस्तान ने तोपें तैनात की हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आने जा रही हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। एक मैप लेकर आए हैं स्क्रीन पर, और देखिए स्क्रीन पे ये टच स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पूरा मैप मुकम्मल लेकर आए हैं दर्शकों। उस मैप के जरिए मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से अब यह पूरा मामला बढ़ रहा है। जी हां, ये देखिए पाकिस्तान ने कहां कहां तोप की तैनाती की है। LOC, जम्मू कश्मीर, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोटली, पुंछ, रजौरी, सियालकोट सेक्टर के अलग इलाके, नरोवाल और शकरगढ़, बुर्ज और कसुर क्षेत्र, बहावलपुर, रहीम यार खान जो इलाका देख रहे हैं, ये पूरी LOC के आसपास का इलाका आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शकों। यहां पर SH-15 होवित्जर तोपों की तैनाती पाकिस्तान ने की है। उसकी वजह क्या है? क्यों इन इलाकों में तोपें तैनात की गई हैं? 2 आतंकवादी हमले होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 याद करिए, जब हमने POK में लॉन्चिंग पैड जो आतंकवादियों के थे उसको उड़ा दिया। पाकिस्तान को फिर से डर है कि भारत फिर से रिटेलिएट कर सकता है। क्या इसीलिए इतने सारे तोपों की तैनाती की गई है? वो भी 10, 20, 50 नहीं, 250 SH-15 होवित्जर तोपें जो चाइना की मदद से पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन SH-15 की खासियत क्या दर्शकों, यह भी आपके लिए जानना जरूरी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, मैं आपको उसकी खासियत भी बताऊंगा। SH-15 होवित्जर की खासियत क्या है, कितनी कारगर है ये चीनी तोपें? जी हां, कैलिबर 155 mm कैलिबर है, MM की बैरल है और 52 कैलिबर की ये तोप है। खतरनाक, रेंज भी बहुत ज्यादा है, कैलिबर का साइज बता रहा है। जी हां, मोबिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा। जो मैक्सिमम रेंज है 30 से 40 किलोमीटर है SH-15 होवित्जर की, जो LOC और तमाम इलाकों में पाकिस्तान ने तैनात किए। दर्शकों, अब बात करते हैं मोबिलिटी की, मूवमेंट की, तो 6x6 ट्रक चेचिस पर यह आधारित है। एक मजबूत चेचिस है, स्पीड इसके पास है, एक्टिव है और फुर्तीला है। फायरिंग रेट की अगर बात करें, जो सबसे बड़ी जान होती है किसी भी आर्टिलरी गन की, तो इसकी फायरिंग रेट कुछ ही मिनटों में कई राउंड दागने में यह सक्षम है। यानी फटाफट गोले दाग सकती है, फटाफट अपलोड कर सकती है। और यही तो एक आर्टिलरी की ताकत है कि वो कितनी तेजी से दागती है अपने गोलों को। गाइडेड गोला यानी जो बारूद है, GPS और लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी आराम से ये दाग सकता है। तो ये बात रही SH-15 होवित्जर की खासियत। आगे बढ़ते दर्शकों, क्या ये जो तैनाती हुई है इससे भारत को चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान की रणनीति क्या है? क्यों पाकिस्तान इन तोपों को तैनात किया? वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सीमा पर लंबी दूरी की तोपखाना क्षमता बढ़ाने के लिए
किया गया जो कि रूटीन प्रैक्टिस होती है, तमाम जो दुनिया भर के देश है अपने आर्टिलरीज को तैनात करते हैं, लेकिन 250 वो बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। वजह नंबर 2, उत्तर से दक्षिण तक आर्टिलरी कवरेज मजबूत करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और यह तैनाती से देखकर समझ में भी आता है। जी हां, वजह नंबर 3 आपको मैं बता दूं, भारत की बढ़ती सैनिक क्षमताओं के खिलाफ तैयारी है। भारत की क्षमताओं को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है, शायद इसीलिए उसने इतने बड़े पैमाने पर होवित्जर तोपों की तैनाती की है। अगली वजह आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, वजह नंबर 4, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, शायद इसीलिए वो आर्टिलरी वेपन्स को तैनात कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत की आर्टिलरी ताकत के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि SH-15 होवित्जर तोपों का जवाब भारत कैसे देगा। तो भारत के पास भी दर्शकों एक पूरी खेप है आर्टिलरी वेपन्स की, जो मैं आपको बताने, दिखाने और समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं कि भारत के पास कितनी ताकत, कितनी क्षमता है। हमने SH-15 तो देख ली, लेकिन देखिए भारत का वेपन नंबर 1 K9 वज्रा टी टैंक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। राजनाथ सिंह बैठे दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह भी वहां पर गए थे जब ये टेस्ट किया जा रहा था, जब इसकी वेपन को टेस्ट किया जा रहा था। वेपन नंबर 2 M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर, ये खतरनाक है, डिप्लॉयड है, करगिल, द्रास, बटालिक जैसे इलाकों के लिए बहुत कारगर ये होवित्जर तोप है। वेपन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर एटैक्स अमोघ स्वदेशी 155 mm की इसकी बैरल है। और ये देखिए, आपने गणतंत्र दिवस की परेड में इस तोप को जरूर देखा होगा। ये भी भारत की आर्टिलरी वेपन्स में एक बहुत मजबूत एक यूनिट है जिसका जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार दर्शकों इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये आज का जो विषय है ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशियल है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका पांडे मेरे साथ है, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, विदेशी मामलों की जानकार है। मल्लिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील सिंघल साहब मेरे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इनकी पैनी नजर रहती है। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 250 तोपों की तैनाती LOC पर, वजह क्या दिख रही है आपको? जय हिंद अमित। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। वो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की सेना में बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने करे, क्योंकि उनको लगा कि जिस प्रकार से हर सिस्टम कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ और फेल होता हुआ नजर आया। ये देखिए, जो बातें एक नैरेटिव्स होते हैं वो अलग बात होती है, जो सेनाएं होती हैं उनको एग्जैक्टली पता होता है कि इस युद्ध में क्या हुआ है और उस युद्ध से क्या चीज सीख करके और उसको हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीधी सी साधारण बात है। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। जहां तक आर्टिलरी सिस्टम्स का सवाल है, भारत क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों कहीं ज्यादा पाकिस्तान से बेहतर है। और ये बात समझ में, ये एक बड़ा भारी लेसन था उसका। इस वजह से उन्होंने अपने आर्टिलरी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता को महसूस किया और ये उसी का एक हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, उसका फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट उन्होंने, अगर ये बात पूरी तरह से सही है कि उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया है इतनी सारी रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट्स का, तो वो बिना बात में नहीं होता है। तो इसको हमें इससे